गांव का नाम था बेलापुर। ये गांव जितना सुंदर दिखता था उतना ही निर्दयी भी था। सुबह होते ही यहाँ बैलों की घंटियां बजती, खेतों में हल चलते और अमीरों के आंगन से घी रोटी की खुशबू आती। लेकिन उसी गांव के एक कोने में टूटी हुई मिट्टी की झोपड़ी में एक ऐसा बच्चा रहता था जिसके हिस्से में सिर्फ भूख, अपमान और अकेलापन आया था। उस बच्चे का नाम था आरव। आरव को आज तक ये भी नहीं पता था कि उसके माँ बाप कैसे दिखते थे। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि जब वो सिर्फ 2 साल का था तब उसके माता पिता एक भयानक बीमारी में चल बसे। तब से वो इस दुनिया में अनाथ था। उसे पालने वाला कोई नहीं था। कभी किसी के घर के बर्तन मांज लेता, कभी किसी के खेत में घास काट देता। जो मिल जाता वही उसका भोजन था। भूख से बड़ी कोई सजा नहीं होती। उस दिन भी आरव की सुबह भूख से ही हुई। उसका पेट रात से खाली था। झोपड़ी के बाहर बैठकर उस सूखी रोटी के टुकड़े ढूंढ रहा था जो शायद कल किसी ने फेंक दिए हों। उसी समय गांव की सबसे अमीर औरत ठाकुराइन अपनी बहू के साथ वहां से गुजरी। ठाकुराइन ने आरव को देखा और नाक सिकोड़ते हुए बोली, फिर आ गया ये मनहूस। भगवान जाने इसे कौन पैदा करके चला गया। बहू ने दया से कहा, माँ जी बच्चा है, भूखा होगा। ठाकुराइन गुस्से से बोली, भूखा है तो मर जाए, हमारा गांव खराब कर रखा है इस अनाथ ने। आरव ने ये सब सुना, लेकिन उसकी आंखों से आंसू नहीं निकले, क्योंकि आंसू बहाने की आदत भी भूख ने छीन ली थी। आरव का सबसे बड़ा सपना था पढ़ना। जब वो गांव के स्कूल के पास से गुजरता तो बच्चों को किताबें लेकर हंसते खेलते देखता। वो दूर खड़ा होकर बस देखता रहा। एक दिन हिम्मत करके वो स्कूल के अंदर चला गया। मास्टर जी ने उसे देखते ही डांट दिया, अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? नंगे पैर, फटे कपड़े, निकल बाहर। आरव ने डरते डरते कहा, मास्टर जी मुझे भी पढ़ना है। पूरी क्लास हंसने लगी। मास्टर जी ने कहा, पढ़ाई अमीरों के बच्चों के लिए होती है, तेरे जैसे अनाथों के लिए नहीं। वो शब्द आरव के दिल में जहर की तरह उतर गए। वो बिना कुछ कहे बाहर निकल आया। गांव में एक नियम सा बन गया था, अगर कोई काम गंदा हो, भारी हो या बिना पैसे का हो तो उसे आरव को बुला लिया जाता। लेकिन खाना देने की बात आए तो सबके दरवाजे बंद। एक दिन आरव बहुत बीमार पड़ गया, बुखार से कांप रहा था। वो मदद मांगने गांव के घर घर गया। किसी ने कहा, भाग यहाँ से। किसी ने कहा, छूना मत, बीमारी लग जाएगी। आखिर वो थक कर उसी पेड़ के नीचे गिर पड़ा जहां उसकी माँ की मौत के बाद उसे पहली बार अकेला छोड़ा गया था। पेड़ के नीचे लेटे लेटे आरव ने पहली बार भगवान से सवाल किया, अगर आप हो तो आपने मुझे क्यों बनाया? अगर मैं किसी काम का नहीं था तो मुझे जिंदा क्यों रखा? आसमान में बादल गरजे, हल्की बारिश शुरू हो गई। लोग अपने घरों में घुस गए, लेकिन आरव वही पड़ा रहा, बारिश में भीगता हुआ, भूख से तड़पता हुआ और किस्मत से लड़ता हुआ। रात गहरी हो चुकी थी। बेलापुर गांव गहरी नींद में डूबा हुआ था। बारिश अब थम चुकी थी, लेकिन जमीन पर कीचड़ फैल गया था। पेड़ के नीचे आरव बेसुध पड़ा था, बुखार में तपता हुआ, भूख से कमजोर और जिंदगी से हारा हुआ। उसी अंधेरी रात में गांव की सीमा से एक अजीब सी आकृति अंदर आई। लंबा कद, सिर पर जटाएं, कंधे पर झोला और हाथ में लकड़ी की लाठी। वो कोई साधारण आदमी नहीं लग रहा था। साधु धीरे धीरे चलता हुआ गांव के अंदर आया। उसकी आंखें तेज थीं, जैसे वो हर इंसान का दर्द पढ़ सकता हो। अचानक उसकी नजर पेड़ के नीचे पड़े आरव पर पड़ी। वो रुक गया। साधु ने पास जाकर देखा, इतना छोटा बच्चा और इस हालत में। उसने आरव की नाड़ी देखी, सिर छुआ। तेज बुखार और कई दिनों से भूखा है। साधु ने झोले से पानी निकाला, आरव के होठों पर डाला। थोड़ी देर बाद आरव की पलकों में हलचल हुई। आरव ने धीमी आवाज में कहा, माँ। साधु मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखें भर आईं। नहीं बेटा, मैं तेरी माँ नहीं, पर आज से तुझे अकेला भी नहीं रहने दूंगा। आरव ने आंखें खोली। सामने एक अजनबी को देखकर वो डर गया। कौन हो आप? साधु ने कहा, एक मुसाफिर जो भटके हुए लोगों को रास्ता दिखाता है। इतनी देर में कुछ गांव वाले भी बाहर आ गए।
किसी ने साधु को देखा तो फुसफुसाहट शुरू हो गई। कोई तांत्रिक होगा, रात को ही आया है, शक तो है। ठाकुराइन भी बाहर निकल आई। उसने गुस्से से कहा, ए साधु, इस अनाथ को यहाँ से ले जाओ। हमारे गांव पर कोई विपत्ति न ले आना। साधु ने शांत स्वर में पूछा, क्या यह बच्चा तुम्हारे गांव का नहीं है? ठाकुराइन बोली, है, पर हमारा नहीं। साधु की आंखें पहली बार सख्त हुईं। जिस गांव में अनाथ बच्चे को अपनाया ना जाए, वो गांव कभी सुखी नहीं रह सकता। गांव वाले चुप हो गए। साधु ने आरव को उठाया, उसे पास की खाली गौशाला में ले गया। झोले से कुछ जड़ी बूटियां निकाली, पानी में मिलाकर पिलाई। थोड़ी देर में आरव का शरीर शांत होने लगा। आरव ने कमजोर आवाज में पूछा, आप मुझे क्यों बचा रहे? साधु ने कहा, क्योंकि हर जीवन का एक उद्देश्य होता है और तेरा उद्देश्य बहुत बड़ा है। रात के आखिरी पहर जब चांद बादलों के बीच से निकला, साधु ने आरव के माथे पर हाथ रखा। धीरे से बोला, आज तू अनाथ है, पर एक दिन लोग तुझे राजा से भी बड़ा इंसान कहेंगे। आरव समझ नहीं पाया। उसने सिर्फ इतना कहा, मुझे भूख लगी है। साधु मुस्कुराया, आज पहली बार तेरी भूख मिटेगी बेटा। सुबह की हल्की धूप बेलापुर गांव पर फैल चुकी थी। गांव के लोग अपने अपने काम में लग गए थे, जैसे कल रात कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन उस सुबह एक छोटा सा दृश्य ऐसा था जो आरव की पूरी जिंदगी बदलने वाला था। पहली बार पेट भरा, मन डरा। आरव की आंख खुली। उसने चारों तरफ देखा। वो गौशाला में था। सूखी घास की खुशबू आ रही थी। शरीर में हल्की कमजोरी थी, लेकिन बुखार उतर चुका था। पास ही साधु बैठा था। आरव धीरे से बोला, आप अभी भी यही हो? साधु मुस्कुराया, हाँ बेटा, जब तक तुझे अपने पैरों पर खड़ा नहीं कर देता तब तक कहीं नहीं जाऊंगा। आरव को पहली बार किसी के शब्दों में अपनापन लगा। साधु ने आरव से कहा, आज हम ये गांव छोड़ देंगे। आरव चौंक गया। क्यों? मैंने कुछ गलत किया क्या? साधु ने उसके सिर पर हाथ फेरा। नहीं, लेकिन कुछ जगहें इंसान को तोड़ देती हैं और तुझे टूटने नहीं, बनने की जरूरत है। आरव चुप हो गया। उसने झोपड़ी की तरफ देखा, जहां उसने भूख, अपमान और अकेलापन झेला था। जब वे गांव से बाहर निकलने लगे, कुछ बच्चे रास्ते में खड़े होकर देखने लगे। किसी ने ताना मारा, देखो, भिखारी अब साधु बन गया। किसी ने हंसते हुए कहा, अब कहा जाएगा ये अनाथ। आरव का दिल कांपा, लेकिन साधु ने कहा, आगे देख बेटा, पीछे नहीं। आरव ने पहली बार पीछे मुड़कर नहीं देखा। वे पैदल चल रहे थे। धूप तेज थी, रास्ता कच्चा था। आरव के पैर छिलने लगे। वो चुपचाप चलता रहा। साधु ने पूछा, थक गया? आरव बोला, नहीं, मैंने इससे ज्यादा दर्द देखा है। साधु के चेहरे पर गंभीर मुस्कान आ गई। रास्ते में एक तालाब पड़ा। साधु ने कहा, पानी भर कर लाओ। आरव दौड़ कर गया। लेकिन फिसलकर गिर पड़ा। पानी फैल गया। आरव डर गया। मुझसे गलती हो गई। साधु ने कहा, गलती नहीं, सीख। जो गिरने से डरता है वो कभी चलना नहीं सीखता। ये शब्द आरव के दिल में बैठ गए। रात को वे जंगल के पास रुके। आसमान सितारों से भरा था। आरव ने पहली बार इतना खुला आकाश देखा। इतने सारे तारे। साधु बोला, हर तारा एक सपना है। कुछ टूट जाते हैं, कुछ चमकते रहते हैं। आरव ने पूछा, क्या मेरा भी कोई तारा है? साधु ने कहा, तू खुद एक तारा है बेटा, बस अभी चमकना बाकी है। सोने से पहले आरव ने साधु से पूछा, आप मेरा इतना ध्यान क्यों रख रहे हो? साधु कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, क्योंकि मैं तुझ में वो देख रहा हूँ जो दुनिया नहीं देख पाई, और क्योंकि तेरी कहानी अभी शुरू हुई है। सुबह होते ही दूर एक शहर दिखाई दिया। ऊंची दीवारें, भीड़ भाड़ और अनजान रास्ते। साधु ने कहा, यहीं से तेरी परीक्षा शुरू होगी। शहर में कदम रखते ही आरव की आंखें फैल गईं। घोड़े दौड़ रहे थे, ठेले वाले चिल्ला रहे थे, दुकानों से पकवानों की खुशबू आ रही थी। उसका पेट फिर से भूख का एहसास दिलाने लगा। साधु ने कहा,
यहाँ कोई किसी का नहीं होता बेटा। अगर जीना है तो मेहनत सीखनी होगी। आरव ने सिर हिला दिया। दोनों काम की तलाश में निकले। किसी दुकान पर गए। बच्चा है, काम नहीं देगा। किसी ढाबे पर गए। पहले अनुभव लाओ। आखिर एक कपड़े की दुकान वाला बोला, सफाई कर देगा तो खाना मिल जाएगा। आरव ने बिना देर किए कहा। हाँ। पूरा दिन झाड़ू पोछा किया, हाथ छिल गए, पीठ दर्द करने लगी। शाम को दुकान वाले ने सूखी रोटी दी। आरव ने उसे अमृत की तरह खाया। उसी दुकान पर एक आदमी अक्सर आता था। नाम था रमेश। वो मीठी बातें करता। इतना मेहनती बच्चा मैंने नहीं देखा। एक दिन उसने कहा, मैं तुम्हें अच्छा काम दिला सकता हूँ, बस मेरे साथ चलो। आरव ने साधु की तरफ देखा। साधु चुप रहा, जैसे परीक्षा ले रहा हो। रमेश ने कहा, साधु को क्यों घसीट रहे हो? शहर में ऐसे लोग नहीं चलते। आरव के मन में पहली बार दुविधा। रात को साधु ने कहा, याद रखना बेटा, हर मुस्कुराता चेहरा अपना नहीं होता। सुबह आरव रमेश के साथ चला गया। साधु ने बस इतना कहा, अगर गिरो तो खुद उठना सीखना। रमेश ने आरव को एक गोदाम में ले जाकर छोड़ा। यही काम करना। लेकिन शाम तक रमेश वापस नहीं आया। रात हो गई। आरव समझ गया, उसे बेच दिया गया था। गोदाम में बच्चों से जबरदस्ती काम कराया जा रहा था। खाना कम, मार ज्यादा। पहली ही रात एक आदमी ने चिल्लाकर कहा, काम धीमा है, और डंडा उठा लिया। आरव सिहर गया। उसकी आंखों के सामने गांव, साधु और भरोसा घूम गया। उसने खुद से कहा, मैं फिर से अनाथ हो गया। रात को सब बच्चे थककर सो गए। आरव चुपचाप छत की तरफ देखता रहा। उसके कानों में साधु के शब्द गूंज रहे थे। उसकी आंखों से पहली बार आंसू निकले। आरव ने मन ही मन कसम खाई, अब किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करूंगा। या तो इस शहर को जीतूंगा या यहीं टूट जाऊंगा। गोदाम की जिंदगी आरव के लिए किसी कैद से कम नहीं थी। सुबह अंधेरे में उठना, दिन भर दिबे उठाना और रात को आधा पेट खाना। मार, गाली और डर अब उसकी रोजमर्रा की सच्चाई बन चुके थे। संघर्ष की आग, कई बच्चे वहां थे, कुछ उससे भी छोटे, कुछ टूट चुके। कोई रोता नहीं था, क्योंकि रोने पर मार और ज्यादा पड़ती थी। आरव चुप रहता, काम करता और मन ही मन आजादी का सपना देख। एक रात जब पहरेदार शराब के नशे में था, आरव ने हिम्मत की। धीरे धीरे वो गोदाम के पिछले दरवाजे तक पहुंचा। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जैसे ही वो बाहर निकला, ए, रुक! एक आदमी ने पकड़ लिया। डंडा उठने ही वाला था कि अचानक एक सख्त आवाज, बस, कितनी बेरहमी दिखाओगे? सब चौंक गए। दरवाजे पर एक औरत खड़ी थी। साधारण साड़ी, चेहरे पर तेज और आंखों में ममता। उसका नाम था शारदा देवी। शारदा देवी उस गोदाम की मालकिन की रिश्तेदार थीं। वो अचानक निरीक्षण के लिए आई थीं। उन्होंने आरव की हालत देखी, छिले हाथ, डरी आंखें और कांपता शरीर। उन्होंने आरव को अपने पास खींच लिया। कितना छोटा है ये। पहली बार किसी ने उसे मार से नहीं, प्यार से छुआ था। शारदा देवी ने पूछा, तेरे माँ बाप कहाँ हैं? आरव की आवाज भर आई, कोई नहीं है। शारदा देवी कुछ पल चुप रहीं, फिर बोली, आज से मैं हूँ। उसी रात शारदा देवी ने आरव को गोदाम से निकलवाया। उसे अपने छोटे से घर ले गईं। गरम दूध, साफ कपड़े और एक बिस्तर। आरव को लगा जैसे सपना देख रहा हो। सोते वक्त उसने धीमे से कहा, माँ। शारदा देवी की आंखें भर आईं। सुबह आरव देर तक सोया। जब उठा तो डर गया। कहीं सब सपना तो नहीं? लेकिन रसोई से खाने की खुशबू आ रही थी। शारदा देवी बोली, जल्दी उठ, स्कूल जाना है। आरव के हाथ में पहली बार किताब आई।
वही सपना जो गांव में तोड़ दिया गया था आज फिर जिंदा हो रहा था। उसने मन ही मन कहा, मैं हारूंगा नहीं। लेकिन हर रोशनी के पीछे कोई न कोई साया होता है। शारदा देवी की मदद कुछ लोगों को खटकने लगी और किस्मत अभी पूरी तरह मेहरबान नहीं हुई थी। शारदा देवी के घर अब आरव को सुकून मिलने लगा था। सुबह स्कूल, शाम पढ़ाई और रात को माँ की तरह डांट प्यार। पहली बार उसने खुद को किसी का अपना महसूस किया। मोहल्ले में एक आदमी था, मोहनलाल। वो लालची और घमंडी स्वभाव का था। उसे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि एक अनाथ लड़का इतनी तरक्की कर रहा है। वो अक्सर कहता, देखना, ये लड़का एक दिन मुसीबत बनेगा। एक रात शारदा देवी के घर से कुछ पैसे गायब हो। मोहनलाल ने पूरे मोहल्ले में शोर मचा दिया। आरव सन्न रह गया। मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन किसे फर्क पड़ता। पुलिस आई। शारदा देवी ने कहा, मेरा बेटा चोर नहीं हो सकता। लेकिन झूठे गवाह खड़े हो चुके थे। पुलिस ने आरव को पकड़ लिया। हथकड़ी लगाते वक्त आरव की आंखें शारदा देवी से मिली। माँ, मुझे बचा लो। जेल की सलाखें ठंडी और डरावनी थी। अंदर अंधेरा, सीलन और गाली गलौज। आरव को एक कोने में धकेल दिया गया। वो कांप रहा था। रात को जेल में चीखें सुनाई दे रही थीं। किसी को पीटा जा रहा था, किसी को धमकाया जा रहा था। आरव ने आंखें बंद की। उसके कानों में साधु के शब्द गूंजने लगे। अगर गिरो तो खुद उठना सीखना। उधर शारदा देवी ने हार नहीं मानी। वो दर दर भटकी। वकील, पुलिस और अफसरों के चक्कर लगाए। सबने कहा, पैसे लगेंगे। उसने अपने गहने बेच दिए। जेल में आरव ने जाना, दुनिया कमजोर को कभी नहीं बख्शती। लेकिन उसने भी खुद से वादा किया, मैं टूटूंगा नहीं। एक दिन जेल में एक बूढ़ा कैदी आया। उसने आरव से कहा, बेटा, तू यहाँ का नहीं लगता। आरव ने पहली बार जेल में किसी से बात की। जेल का हर दिन आरव के लिए साल जैसा भारी लगता था। सलाखों के पीछे समय रुक जाता है और इंसान अपने भीतर झांकने लगता है। वो बूढ़ा कैदी जिससे आरव की बात हुई थी, उसका नाम था दयानंद। चेहरे पर झुर्रियां, लेकिन आंखों में अजीब सी चमक। उसने आरव से पूछा, बेटा, तू यहाँ क्यों है? आरव ने पूरी कहानी बता दी। दयानंद चुपचाप सुनता रहा। फिर बोला, सच कभी ज्यादा दिन छुपा नहीं रहता। दयानंद कभी एक शिक्षक था। वो जेल में किताबें पढ़ता रहता। उसने आरव को पढ़ना, लिखना और सोचने का तरीका सिखाया। ज्ञान वह हथियार है जो बिना खून बहाए जंग जिता देता है। आरव हर शब्द दिल में उतारता गया। एक दिन दयानंद ने धीरे से कहा, जिस रात पैसे चोरी हुए थे, क्या तूने कुछ अलग देखा था? आरव सोचने लगा, फिर बोला, मैंने मोहनलाल को देर रात घर के पास देखा था। दयानंद की आंखें चमक उठी। बस यही सच का रास्ता। उधर शारदा देवी लगातार कोशिश कर रही थी। एक ईमानदार वकील अमित वर्मा मिला। उसने कहा, अगर सबूत मिले तो केस पलट सकता है। मोहनलाल अपने लालच में गलती कर बैठा। उसने उसी चोरी के पैसों से जमीन खरीदी। रजिस्ट्रार ऑफिस में रिकॉर्ड बन गया। वकील ने सबूत निकाल लिया। कोर्ट में दयानंद की गवाही और पैसों का रिकॉर्ड पेश हुआ। मोहनलाल घबरा गया। उसका झूठ सबके सामने आ गया। जज ने कहा, आरव निर्दोष है, उसे तुरंत रिहा किया जाए। आरव की आंखों से आंसू बहने मेरा बेटा। आरव ने कहा, माँ, मैं वापस आ गया। आरव जान चुका था, सच, शिक्षा और धैर्य ही इंसान की असली ताकत है। लेकिन किस्मत अभी पूरी कहानी बाकी थी। जेल से बाहर आने के बाद आरव की जिंदगी फिर से पटरी पर आने लगी। स्कूल, किताबें और शारदा देवी का प्यार, सब कुछ फिर से मिलने लगा। लेकिन कभी कभी किस्मत चुपचाप नई चाल चलती है। एक शाम शारदा देवी के घर एक शानदार गाड़ी आकर रुकी। मोहल्ले में कभी ऐसी गाड़ी नहीं आई थी। एक बुजुर्ग आदमी उतरा, सफेद कपड़े, सिर पर पगड़ी और चेहरे पर गंभीरता। उसने आरव को देखा और कांप गया। यही है। उस आदमी का नाम था राजगुरु सोमेश्वर। वो एक समय राज्य का सबसे भरोसेमंद मंत्री था। उसने आरव के गले में एक पुराना ताबीज देखा। ये निशान, ये ताबीज। उसकी आंखें भर आईं। राजगुरु ने शारदा देवी को अंदर बात करने को कहा। ये लड़का कोई साधारण नहीं है। 20 साल पहले राजमहल में एक बड़ा षड्यंत्र हुआ था।
राज्य का राजा निसंतान था। एक रात रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन राज्य के लोभी मंत्री ने सत्ता पाने के लिए बच्चे को मरवाने की साजिश रची। उसी रात एक साधु बच्चे को बचाकर महल से भाग गया और उसे एक गांव में छोड़ आया, बेलापुर। शारदा देवी की आंखें फैल गईं। तो आरव? राजगुरु ने कहा। वो बच्चा आरव ही है। उस ताबीज पर राज चिन्ह खुदा हुआ है जो सिर्फ राजवंश के बच्चों को दिया जाता है। आरव सुनकर सन्न रह गया। मैं राजा का बेटा। उसकी आंखों के सामने भूख, मार, जेल सब घूम गया। उसी पल उसे साधु की बातें याद आईं। तेरा उद्देश्य बहुत बड़ा है, लोग तुझे राजा से भी बड़ा इंसान कहेंगे। राजगुरु ने कहा। अब समय आ गया है कि तू अपनी पहचान स्वीकार कर, लेकिन ये रास्ता खतरों से भरा है। आरव चुप रहा। उसने शारदा देवी की ओर देखा। वो बोली, जो भी बने तू पहले इंसान रहना। आरव के सामने अब दो रास्ते थे, एक शांत और दूसरा खतरों से भरा। उसने दूसरा रास्ता चुना। राजगुरु सोमेश्वर के साथ आरव राजधानी पहुंचा। ऊंचे दरवाजे, सफेद महल और शाही झंडे। वही महल जहां से उसकी जिंदगी छीनी गई थी। वर्तमान शासक वही लालची मंत्री था, महावीर सिंह। उसे आरव के आने की खबर मिल चुकी थी। उसने सैनिकों से कहा, इस लड़के को महल में घुसने मत देना। लेकिन आरव के साथ जनता खड़ी थी, गरीब, मजदूर और वे लोग जिनकी उसने मदद की थी। शारदा देवी भी साथ थीं। दरबार में राजगुरु ने पूरा सच बताया, ताबीज, पुराने दस्तावेज और गवाह। महावीर सिंह घबराने लगा। एक पुराना सैनिक आगे आया। मैं गवाह हूँ। इसी ने राजकुमार को मरवाने का आदेश दिया था। दरबार में सन्नाटा छा गया। महावीर सिंह गिरफ्तार हुआ। राजसभा ने कहा, आरव राजवंश का असली उत्तराधिकारी है। सबको लगा वो ताज पहनेगा, लेकिन आरव आगे बढ़ा और बोला, राजा वही नहीं होता जो ताज पहने, राजा वो होता है जो जनता का दर्द समझे। आरव ने शासन संभाला, लेकिन सिंहासन से नहीं, सेवा से। शारदा देवी की आंखों में गर्व था। तू राजा से भी बड़ा इंसान बन गया बेटा। राजधानी में अब एक नया सवेरा था। सिंहासन खाली था, लेकिन सत्ता किसी एक कुर्सी में नहीं, जनता के भरोसे में थी। आरव ने राजा कहलाना स्वीकार नहीं किया। वो खुद को जनसेवक कहता था। उसका पहला आदेश था, कोई भी बच्चा भूखा नहीं सोए। राज्य भर में अनाथालय, स्कूल और भोजनालय खुले। एक दिन आरव ने कहा, मुझे बेलापुर जाना है। वही गांव जहां उसने भूख और अपमान झेला था। गांव वाले डर गए। ठाकुराइन कांप रही थी। आरव सामने खड़ा था, साधारण कपड़ों में, लेकिन आत्मविश्वास से भरा। ठाकुराइन रो पड़ी। हमें माफ कर दो, आरव ने कहा। सजा नहीं, सीख जरूरी है। उसने गांव में स्कूल और अनाथालय बनवाया। उसी शाम वही साधु आया। आरव ने उसके चरण छुए। साधु मुस्कुराया। अब तुझे मेरी जरूरत नहीं। शारदा देवी ने आरव को गले लगाया। तूने मेरी ममता का मान रख लिया। तूने मेरी ममता का मान रख लिया। किस्मत उन्हीं की बदलती है जो हार नहीं मानते। आसमान में वही तारे चमक रहे थे।